नमस्कार दोस्तों, आज बी एड सेकेंड ईयर के अंतर्गत में हम पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम राजनीति विज्ञान के संग्रहालय के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम इसका राजनीति का विज्ञान का संग्रहालय हम तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अन्य विषय भूगोल है या इतिहास है या अर्थशास्त्र है या समाजशास्त्र है या विज्ञान है उसकी प्रयोगशाला बनाते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान के लिए भी हम एक संग्रहालय की स्थापना कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम राजनीतिक से संबंधित मानचित्र रख सकते हैं, राजनीति से संबंधित समय रेखा तय करके उसके विकास की भूमिका रख सकते हैं। इसी के साथ साथ में उन महापुरुषों और उन राजनेताओं की भूमिका और उनके ऊपर आत्मकथाओं को का चार्ट के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से हम वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ में हम उनके चित्र और उन चित्रों से संबंधित कुछ बातें उन बच्चों से ऐसे चार्ट बनवाकर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम बालकों के विकास में राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यदि हम चाहें तो हम अपने किसी भी सब्जेक्ट, राजनीति हो या भूगोल हो या इतिहास हो चाहे हिंदी हो, हम अपने विषय को बहुत ही रोचक बना सकते हैं। ये रोचक जब बनाएंगे जब शिक्षक उस विषय में अपनी रुचि लेगा, और जब शिक्षक उस विषय में अपनी रुचि लेता है तो वह कार्य बहुत ही आसान हो जाता है, और जब कार्य आसान हो जाता है तो उस कार्य को करने में अध्यापक को भी बहुत ही आनंद आता है। तो जब आनंद आएगा तो वह उस ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कई तरीके प्रयोग करेंगे। वह प्रयोग कभी सफल होंगे, कभी असफल भी होंगे। तो इस प्रकार के प्रयोग करना राजनीति विज्ञान में भी बहुत ही आवश्यक है। तो हम बच्चों की सहायता से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुएं हम क्या करेंगे, संग्रहालय में रख देंगे। हम बच्चों से चार्ट बना देंगे, ठीक है ना। जैसे किसी राजनेता का जन्मदिन आया, महात्मा गांधी का आया, महात्मा गांधी से संबंधित चार्ट बनवा दिया, उनके राजनीतिक यात्रा का वर्णन करवा दिया। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक यात्रा का वर्णन करवा दिया। तो इस प्रकार हम उनके, अब ये तो हो गया इसके बारे में। इसके अलावा हम इसके मॉडल भी बना सकते हैं और इसको चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, मानचित्र, जैसे कि चार्ट बना दिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का चार्ट बना दिया, अधिकारों का चार्ट बना दिया, कर्तव्यों का चार्ट बना दिया, और इसके अलावा हमारे राजनीति दलों का चार्ट बना दिया, उनके सिंबल का चार्ट बना दिया। इसी प्रकार हम लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं तो लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं का चार्ट बना दिया। तो इस प्रकार बच्चों से किसी भी प्रकार के, और जैसे संकाय, नगर निगम है या स्थानीय स्तर की जो निकायें हैं तो उनका चार्ट बना दिया, राज्य सरकार का चार्ट बना दिया, संसद और का चित्र बनवा दिया। इस प्रकार विधानसभा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के चार्ट बना दिए और उनके कार्यों का वर्णन करवा दिया। तो इस प्रकार हम उनके चार्ट के द्वारा बना सकते हैं। इसी के अलावा राजनीति, देश की राजनीति का मानचित्र लगा दिया है, राज्यों की राजनीति के, जैसे राजस्थान का राजनीतिक नक्शा है, इसके अलावा विश्व का राजनीतिक नक्शा है। तो इस प्रकार हम अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के हम राजनीतिक नक्शे लगा सकते हैं। फिर मॉडल जैसे संसद का मॉडल बना दिया है। इसके अलावा हम कार्यपालिका के
इन यह अन्य सरकार के कार्यों के द्वारा मॉडल के द्वारा बता सकते हैं और हम इनके एक रेखा चित्र भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ में हम संग्रहालय कार्य में हम कई प्रकार की अब हमने कई प्रकार के सामान भी बना दिए, तो उनके रख रखाव के लिए हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हम उसका उपयोग करें, लोग भेज जाए, आपने जो भी मॉडल बनाए हैं उन मॉडल का और उन चार्ट का आप सही ढंग से उपयोग करें। तो इन चार्टों का सही ढंग से यदि उपयोग करते हैं तो वह जीवन में आपके कार्य आएगी। इसी के साथ साथ में हम इतिहास संग्रहालय के साथ में ही इसको इतिहास के पुस्तकालय के रूप में भी विकसित कर दे, जिसमें इतिहास की पुस्तकें भी रखी हो, जिसमें बालक उसको आकर उसको अध्ययन करें। इस प्रकार वहाँ हम इसकी रोचकता को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे संविधान के मुख्य विषयों के बारे में अलग अलग देशों के संविधान को हम वहाँ रखवा दें, तो इस प्रकार संग्रहालय का हम आकार बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार हम देश की राजनीति में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और अपनी नई सोच के कारण से बालकों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उस समय राजनीतिक के में क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के क्या लाभ हुए, उनके बारे में भी हम बालकों को बता सकते हैं। और ये है हम एक चित्र के द्वारा या हम एक ब्लूप्रिंट बनाकर या हम कोई छोटा फिल्म बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे बालकों में नेतृत्व की क्षमता का विकास हो और उज्जवल भविष्य के लिए, भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए यह सार्थक प्रयास होगा। तो इस प्रकार हम राजनीतिक विज्ञान के संग्रहालय को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और ये है हम कार्य विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पर या आप कहीं पर भी रहें, आपकी सोच यदि उसमें क्रियात्मक है, रचनात्मक है, ये सृजनशीलता है आपके सोच में, तो आप कहीं पर भी रहकर इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक राजनीतिक विज्ञान के संग्रहालय के साथ में यही समाप्त होता है। धन्यवाद।